एस्ट्रोनॉमी। तो भैया एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी होती है जितने भी आकाशीय पिंड हैं, समस्त आकाशीय पिंडों का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड मीन ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी का अध्ययन ही कहलाता है खगोल विज्ञान। इन सब का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, एक मिलकर अध्ययन, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, तब कहलाता है खगोल विज्ञान, माने एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड होता क्या है? तो ब्रह्मांड होता क्या है? तो ब्रह्मांड होता है दिखाई पड़ने वाले, ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है? तो भैया जितने भी दिखाई आकाशीय पिंड जो है, उन इन सब को मिलकर ब्रह्मांड बनता है। जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंडों में कौन कौन से, जैसे हमें क्या क्या दिखाई देते हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें से सूर्य है, सन है, मून है, अर्थ है, और जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह हैं, इन सब का जो है इन सब को मिलकर ही क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड क्या होता है? जितने भी जितने भी नभ में आकाशीय पिंड हैं, इन सब से मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, ठीक है। तो और चीज क्या है कि भैया ब्रह्मांड हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, यानी धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। ये विस्तारित हो रहा है, बढ़ रहा है, विस्तारित हो रहा है। अब कौन सी शक्ति इसको खींच रही है, इसका तो आज तक किसी ने अनुमान नहीं लगा पाया कि ये ब्रह्मांड विस्तारित हो कैसे रहा है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसको लगातार विस्तारित कर रही है, लेकिन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, आज तक नहीं पता लगा। तो समझ में आया ब्रह्मांड क्या है? जितने भी आकाशीय पिंड हैं सब क्या कहलाएंगे? ब्रह्मांड कहलाएंगे। ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। और इसी ब्रह्मांड में आता है तारा। क्या आता है? तारा आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तारा। हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, और हम पढ़ेंगे अन्य ग्रहों के बारे में। तो इस तरीके से हम खगोल विज्ञान को पूरा पढ़ेंगे। तो खगोल विज्ञान में सबसे पहले भैया हम पढ़ेंगे तारा। तो तारा होता क्या है, तारा कैसे बनता है, तारा बनकर और उसके बाद क्या इसका भी कोई जीवन काल होता है? क्या यह भी अपना जीवन जीता है? क्या यह भी अपनी मृत्यु की अवस्था में जाता है? क्या यह भी डेड होता है? इस पूरी प्रक्रिया को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तारे के बारे में बताते हैं। तारा होता क्या है? तो भैया तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसकी अपनी उष्मा एवं प्रकाश होता है। क्या होता है? उष्मा भी होएगी, उष्मा और प्रकाश। उष्मा हीट, प्रकाश लाइट। हीट एंड लाइट जब दोनों हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। हीट और लाइट दोनों हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। उष्मा और प्रकाश खुद की होगी। तो क्या भैया सूर्य जो है, सूर्य के पास भी उष्मा है और प्रकाश भी है? भैया हीट है, बहुत तेज हीट है, और प्रकाश है, जी हाँ है। तो जब दोनों हैं तो सूर्य भी हमारा क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। और तारा जब है तो भैया तारा ये बनते कैसे हैं? तारा बनने की प्रक्रिया क्या है? तो तारा कैसे बनते हैं? सबसे पहले ब्रह्मांड में जो संघन गैसें हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड में इस तरीके से ये गैसें इकट्ठा होती हैं, और जब ये संघनित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? ये गैसें जब संघनित हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है? तो घने बादल छा जाते हैं। घने बादल छा जाते हैं, छा जाते हैं। तब क्या हो जाता है? घने बादल छा जाते हैं। और इन्हीं घने बादलों को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इन्हीं घने बादलों को कहते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका मीन नेबुला।
ठीक है, निहारिका मीन नेबुला। इन्हीं घने बादलों को हम निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। सबसे पहले ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड समस्त आकाशीय पिंड, ब्रह्मांड समस्त आकाशीय पिंडों को मिलकर बनी हुई संरचना ब्रह्मांड कहलाती है। ब्रह्मांड धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, कैसे हो रहा है किसी को नहीं मालूम। तारा क्या होता है? तारा वो एक आकाशीय पिंड होता है जिसकी अपनी उष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। अपनी उष्मा अपना प्रकाश तारा, अपनी उष्मा अपना प्रकाश तारा। क्या पृथ्वी के पास अपनी उष्मा और प्रकाश है? नहीं है। तो तारा नहीं है पृथ्वी, ये एक ग्रह है, ये तारा नहीं है। तारे के पास अपनी उष्मा होगी, अपना प्रकाश होगा। ठीक है, तो तारा बनता कैसे है, इसको बनने की पूरी प्रक्रिया है, हम पढ़ेंगे। पूरी प्रक्रिया बनने से लेकर मृत्यु तक कहां जाता है तारा, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो तारा कैसे बनता है? सबसे पहले विरल गैसें संघनित होती हैं, और जब ये संघनित हो जाती हैं तब घने बादल छा जाते हैं। और जब ये घने बादल छाते हैं तो इसी को कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। और यही निहारिका में हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में जब होने लगता है तब इसमें एक क्रिया प्रारंभ होती है। उस क्रिया को कहते हैं दहन क्रिया। क्या होता है? दहन क्रिया होती है, यानी वो जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो क्या बन गया? ये बन गया, क्या बन गया? ये तारा बन गया। जब जलने लगा तो चमकने लगा भैया, तो बस यहां से स्टार्ट हो गया तारा। क्या हो गया? तारा बन गया। ठीक है, कैसे? सबसे पहले संघन गैस है, सॉरी विरल गैस है। सबसे पहले विरल गैस हुई क्या? संघनित। जब संघनित हुई तो घने बादल छा गए, इनको बोलेंगे निहारिका। इन घने बादलों को निहारिका बोलेंगे। इस निहारिका में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप उसमें दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वो जलने लगता है, दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यही से क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तो इतना समझ में आ गया। अब जो है तारा की अवस्था कैसे पहचानेंगे? लोग कैसे पहचान लेते हैं कि अरे ये तो अभी अभी नया तारा बना? या एस्ट्रोलॉजिस्ट जो पहचानते हैं भाई, अरे ये डेड होने वाला तारा है, या ये तारा अभी युवावस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है। तो उसको पहचानने के लिए आपको 3 रंग याद करने पड़ेंगे। नीला, नीला, और नीला के बाद नारंगी, नारंगी और लाल। नीला, नारंगी, लाल, नीला, नारंगी, लाल, 3 रंग। नीला या सफेद, नीला या सफेद। ठीक है, नीला, सफेद, नारंगी, लाल, नीला, नारंगी, लाल, नीला, नारंगी, लाल। तो जब नीला रंग होता है तब ये अपनी युवा अवस्था में होता है भैया। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में होता है। इस समय इसका तापमान सबसे उच्च होता है। उच्च तापमान, उच्च तापमान भैया। जब कोई युवा होता है, जब कोई बंदा युवा होता है तो देखो उसका शरीर कैसा होता है। उसका शरीर काफी सुडौल होता है और जो है वो काफी उसमें जो है पावर होती है, एनर्जी होती है। तो भैया सेम यहां भी सेम वही कंडीशन है। जब नीला सफेद था तब वो युवा अवस्था में था, और जब युवा अवस्था में होगा तो उच्च तापमान होगा। कैसा होगा? उच्च तापमान होगा। जब नारंगी होगा तब आएगा प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ावस्था। जब नारंगी होगा तब हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। तब कैसी होगी? प्रौढ़ावस्था। और इस समय उसका तापमान कुछ कम पड़ जाएगा, मध्य तापमान। मध्य तापमान क्या हो जाएगा? मध्य तापमान हो जाएगा भैया। नारंगी जब नीला या सफेद तो युवावस्था उच्च तापमान, नारंगी रंग का प्रौढ़ावस्था मध्य तापमान, लाल रंग का तब हो गया वृद्ध, वृद्धावस्था। जब वृद्ध हुआ तब इसका निम्न तापमान, कितना? निम्न तापमान। तब इसका निम्न तापमान। हमारा जो सूर्य है ये भी एक तारा है, ये अभी युवावस्था में है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार, और ये प्रौढ़ अवस्था में जाएगा, फिर लाल हो जाएगा,
और अपने वृद्ध अवस्था की ओर चला जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को मैंने बताया तारा होता क्या है, प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। सूर्य भी एक तारा है। तारा बनता कैसे है, सबसे पहले गैसें होती हैं, संघनित होकर घने बादल छा जाते हैं, निहारिका बन जाती है। निहारिका में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और दहन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बस यहीं से तारा स्टार्ट हो जाता है। अब तारा जो है नीला या सफेद है तो अपनी युवावस्था में है, उच्च तापमान है। तारा नारंगी है, प्रौढ़ावस्था में है, मध्य तापमान है। तारा लाल है, वृद्धावस्था में है, निम्न तापमान है। तो जब लाल होता है तारा तब इसकी दो अवस्थाएं हो जाती हैं। जब तारा लाल हो जाता है तब भैया इसकी दो अवस्थाएं हो जाती हैं। और वो दो अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये हो गया लाल, लाल ये हो गया तारा। और तारा कैसा हो गया, लाल हो गया। अब जब लाल हो गया तो ये दो स्टेजों में, लाल होने के बाद यहां से दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है। दो भागों में नहीं, तारा नहीं, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे ये तारा है ये दो भागों में टूट गया, नहीं, टूटता नहीं है। इसकी दो स्टेज हैं। वो क्या है कि जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है, छोटा है, और यहां सूर्य के द्रव्यमान से, कुछ ऐसे तारे सूर्य का द्रव्यमान से बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम, ठीक है, यहां सूर्य के द्रव्यमान से छोटा, लेकिन कितना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने के, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44, मैं इधर लिख देता हूं 1.44 और गुणे सन, इस तरीके से लिख दे। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से क्या चीज, छोटा, छोटा। यहां 1.44 गुणे सन के से बड़ा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से बड़ा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से छोटा। जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से छोटा हो तारा तब वो क्या बनता है, ठीक है। और जब सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा हो तब क्या बनता है। अगर इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। इसको चंद्रशेखर जी ने जो है इसको प्रतिपादन किया था। तो चंद्रशेखर सीमा के अनुसार जब सूर्य के द्रव्यमान से तारा क्या होता है, छोटा होता है, तब बनता है श्वेत वामन। क्या बनता है, श्वेत वामन। लाल के बाद बनता है श्वेत वामन। क्या बनता है, श्वेत वामन, ठीक है। अंतिम रूप से तारा यहां जो छोटा होता है अंतिम रूप से यहीं पे चमकता है, ठीक है। जैसे लाल दानव बना तो चमकता रहा, उसके बाद जब बना, अगर छोटा है सूर्य के द्रव्यमान से तो बनेगा श्वेत वामन। तो ऐसी अवस्था में अपने अंतिम बार यहीं पे फड़फड़ाएगा, ठीक है, यानी चमकेगा। और जब ये अंतिम रूप से चमकेगा और फिर हो जाएगा डेड। जब मर जाएगा तब बनेगा काला वामन। क्या बनेगा, काला वामन, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा काला वामन। फिर क्या बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा। तो अंतिम रूप से कब चमकता है तारा, तो भैया जब श्वेत वामन बनता है, ठीक है। ये तो हो गया कौन, जो सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है। जो सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा है वो बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा वो बनेगा, वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बनने के बाद फिर क्या होगा, ये बनेगा, अगला जो स्टेज होगी इसकी वो बनेगा न्यूट्रॉन। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा के बाद बनेगा पल्सर, पल्सर और क्वेसर। ये भी इसके जो है रूप आएंगे, पल्सर और क्वेसर। पल्सर और क्वेसर के बाद जो है यही तारा जो बन जाएगा अगली बार, जब अगले आगे बढ़ेगा, न्यूट्रॉन से इसकी एज आगे बढ़ेगी तब ये बन जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो जब ये ब्लैक होल बनेगा
तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाएगा कि ये काला वामन को अपने में खींच के खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तारा समझ में आ गया? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, विरल गैसें होती हैं। विरल गैसों में क्या हो जाता है, विरल गैसें इकट्ठा हो जाती हैं, विरल गैसों का कलेक्शन होता है। जब कलेक्शन होता है तब वो बन जाती है निहारिका, वो घने बादल छा जाते हैं तो हो जाता है निहारिका। और निहारिका में क्या होता भैया, तो निहारिका में जो है हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन जैसे हल्के पदार्थों का संलयन हीलियम जैसे भारी पदार्थों में होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप उसमें दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तब वो कहलाता है तारा। तारा का ताप जो है, तापमान, तारा की अवस्था उसके तापमान पर निर्भर करता, रंग पर निर्भर करता है। नीला है या सफेद है तो युवा है और उच्च तापमान होगा, नारंगी है प्रौढ़ है मध्य तापमान होगा, लाल है वृद्ध है निम्न तापमान होगा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब लाल तारा बन जाता है, जब लाल बन जाता है तो यही लाल अगर सूर्य से बड़ा है, 1.44 गुने से छोटा है, अगर सूर्य से बड़ा है तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और उसके बाद ब्लैक होल। और यहां पर श्वेत वामन बनेगा, अगर छोटा है तो श्वेत वामन, श्वेत वामन के बाद काला वामन। ब्लैक होल की इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि अपने चारों तरफ के जो है क्या कर लेता है, काला वामन या को खींच लेता है और इसी में द एंड हो जाता है तारे का।